एंट्रेंस ऑफ द हाउस। आज आपको टीवी लाउंज दिखाएं। आपको टीवी लाउंज क्या हाल है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए जी, पहले बात करेंगे डक्की भाई और रजब। ये दोनों व्लॉगर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के टॉप व्लॉगर शुमार किए जाते हैं। दोनों की फॉलोइंग मिलियंस में जाती है। व्यूवरशिप अगर कही जाए तो व्यूज़ का भी जो है वो मेहरबान है इनके ऊपर। 3 मिलियन 4 मिलियन आराम के साथ इनके आ जाते हैं नॉर्मली वीडियो के ऊपर। उसके बाद लोग जो है ख़ास तौर पे बच्चे हमारे जो है ना, ये 7-8 साल से लेके 13-14 साल तक के बच्चियाँ बड़े शौक़ से इनको फॉलो करते हैं। और इनके जो भी ये लोग दिखाते हैं अपना लाइफ स्टाइल, जो भी इनकी चमक धमक जीनतें और इनके शशे खाशे, तो बच्चे बड़े एक्सपायर होते हैं। हम लोग तो बड़े हैं, हमें मालूम है ये सब चीज़ें क्या हैं, यूट्यूब का जो ये गेम है ये सब क्या है, व्यूवरशिप क्या होती है, किस तरह से लोगों को इंगेज करना है, कौन से हॉट टॉपिक हैं जिसके ऊपर थंबनेल पे लगाने हैं, तो किस टॉपिक और टाइटल के ऊपर व्यूज़ आएगा, कौन इसको क्लिक करेगा, कौन खोलेगा और कौन देखेगा, ये सारा आप और मैं तो जानते, मगर जो हमारे बच्चे हैं ना ये नहीं जानते। उन्हें लगता है कि जो ये चमक धमक दिखा रहे हैं, जिस तरह की ये लोग हुल्लड़बाजी दिखाते हैं, यही शायद सब कुछ चलता है। अगर ये व्लॉगर अपनी असल ज़िंदगी दिखाने लग जाए ना, जैसे नॉर्मली आप और हम करते हैं, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने दिन का काम करते हैं, ये सारा अगर दिखाएंगे तो आप यकीन करें तो कौन इनका व्लॉग देखेगा? नहीं देखेगा। जब इनके थंबनेल के ऊपर लगा होगा कि भाई इतनी महंगी गाड़ी ख़रीदी है, अरे भाई अब हम जो जा रहे हैं भाई मलाइशिया, अब हम जा रहे हैं जापान, अब हम जा रहे हैं ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं, अब हम उम्रे पे जा रहे हैं, तो तभी तो लोग क्लिक करेंगे ना, तभी, क्योंकि ये आपके ख्वाब को ख़रीदते हैं। इन्हें पता है कि हर इंसान ये ख्वाब देखता है, एक लग्जरी ज़िंदगी ही इंसान का ख्वाब है। और जब आपको कैमरे के ऊपर कोई इंसान जो कि आप ही की तरह स्ट्रगल करता हुआ आया है और आप वो अपनी लग्जरी ज़िंदगी आपको दिखाते हैं, तो आप उसकी चमक धमक में ऐसा लग जाते हैं कि फिर उनकी व्यूवरशिप आती है, वो व्यूज़ उनको मिलते हैं, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इनके जो है वो डॉलर्स में इजाफा होता है और आपके बच्चों के जहन ख़राब होते हैं, एक एहसास कमतरी बच्चों में आ जाता है। बच्चे अपने घर के माहौल को देखते हैं और आजकल के बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ के व्लॉगिंग करना चाहते हैं। क्यों? अच्छा जी, अभी की जो नया मौजू है कि आज के जो व्लॉगर्स हैं, डक्की भाई को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अपनी बेगम के साथ जो है मलेशिया के ट्रिप पर जा रहे थे। रजब भट्ट ने व्लॉगिंग छोड़ दी क्योंकि उनकी अपनी फैमिली के इतने स्यापे हो गए, उनकी अपनी वाइफ उनके रूबरू आके खड़ी हो गई हैं और लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, उनका करैक्टर लेस कर दिया। तो उन्होंने फ़िलहाल व्लॉगिंग छोड़ी हुई और ये कब तक होगा अल्लाह जाने, क्योंकि जिसको व्लॉगिंग का नशा चढ़ जाता है या जिसको डॉलर का मज़ा मुँह को चढ़ जाता है ना, तो उससे फिर व्लॉगिंग और यूट्यूब छुट्टी नहीं है। तो ये भी कुछ दिन के ही फ्लैश है कि गायब हैं, अभी इंशाल्लाह देखिएगा आप फिर आ जाएंगे। बाकी रही बात डक्की भाई की, डक्की भाई को गिरफ्तार तो किया गया। लोगों को पहले समझ में नहीं आया कि गिरफ्तार हुए क्यों हैं, क्या वजह बनी, किस बात पे गिरफ्तार हुआ। उसके ऊपर बहुत सारी, मैंने भी एक व्लॉग बनाया था जिसके अंदर जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी मैंने आपके साथ शेयर की थी, कि जिसके अंदर था कि उन्होंने कुछ ऐसे ऐप जिसके अंदर सट्टेबाजी या रिश्वत वाली या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ज़ाहिर एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के अंदर बैन है, उसको प्रमोट किया, उसके ऊपर FIA ने गिरफ्तार किया। अच्छा, दूसरा एक हल्का एक और वीडियो, अब ज़ाहिर है जब एक इंसान मंजराम से गायब होता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपना नाम बनाना चाहते हैं और वो वीडियो के थ्रू अपना नाम बनाते हैं या अपना चेहरा दिखा देते हैं। अच्छा, हुआ ऐसा है कि रजब ये डक्की भाई की गिरफ्तारी के बाद एक साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि भाई जो घर अभी उन्होंने दिखाया और जो एक लग्जरी ड्रीम हाउस डक्की साहब ने जो दिखाया था, वो दरअसल मेरा ही घर है। हमने रेंट पर उनको दिया है, 4 लाख उस घर का रेंट था। और डक्की और उनकी बेगम खुद आए और उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया और ये घर उन्होंने रेंट पर लिया है। शायद 6 या 1 ईयर के लिए या 6 मंथ के लिए उन्होंने रेंट पर ये घर लिया हुआ है। सवाल ये है, अगर ये घर रेंट का था तो डक्की भाई ने क्यों अपने देखने वालों को इसके मुतालिक क्यों नहीं बताया? उन्होंने क्यों अपने दोस्तों को घर में दावत दी और उनको कहा कि ये मैंने ख़रीदा है, 10 करोड़ का घर है? और अपनी वालदा तक को उन्होंने बताया, जो लास्ट व्लॉग था उसके अंदर उन्होंने अपनी वालदा को भी घर का टूर कराया और बताया कि मैंने खुद ख़रीदा है, जिस पर उनकी वालदा ने इन्होंने अपना एक क्लिप भी शेयर किया जिसके अंदर इनकी वालदा डांटती है कि तुमने ये इतनी महंगी गाड़ी ले ली, इससे अच्छा तुम अपनी प्रॉपर्टी लेते या अपना घर लेते। तो उन्होंने वो भी चीज़ ऐड की अपने व्लॉग के अंदर और कहा कि देखो भाई मेरी
अम्मा का सपना पूरा हो गया, मैंने एक घर ले लिया। ऑडियंस आप और मैं समझते रहे कि भाई ये इनका अपना घर है, ज़ाहिर इतनी कमाई है, जिस बंदे की 4 लाख 3 लाख 2 लाख मिलियन के करीब 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो उसकी कमाई का अंदाज़ा मुझ जैसे यूट्यूबर्स को अच्छी तरह है कि कितने डॉलर्स उनको बनते हैं, कितनी मंथली इनकम है। तो हो सकता है मैं भी उनके लिए 8-10 करोड़ की एक घर लेना कोई बड़ी बात नहीं होता, 1 साल की सेविंग के अंदर वो ये सब कर सकते हैं। मगर अब यहाँ पर बात आई जब वो बंदा सामने आया जिसने एग्रीमेंट भी दिखाया और उसने पूरा कुछ शो किया कि भाई ये घर तो मेरा है और ये तो मैंने रेंट पर दिया। खुदा ना खास्ता आज इस बंदे ने दुनिया जहान के इतने मिलियन के सामने कह दिया कि मेरा घर है, कल को मैं ये क्लेम करता हूँ कुछ अरसे के बाद कि भाई ये तो मेरा घर था, तो कौन मानेगा। तो ये चीज़ मंजर आम पे आने के बाद लोगों ने शदीद गम और गुस्सा ज़ाहिर किया कि एक व्लॉगर जिसके ऊपर हम बड़े शौक़ से उसके व्लॉग देखते हैं, उसके ऊपर उसकी हर बात पे यकीन करते हैं, वो अपने देखने वालों के साथ कैसा झूठ बोल सकता है। तो बहुत सारे लोग इस बात से नाला हैं और कह रहे हैं अगर डकी भाई ने छुपाई भी ये बात और उस बंदे ने नहीं भी जाहिर किया तो खैर है, ये वो बच्चे हैं या ये वो लोग हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया सच और झूठ का फैसला, कि कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई हमारे जज्बात से खेल रहा है, कोई हमारे बच्चों के जहन को ख़राब कर रहा है। और ये चीज़ अभी बच्चों को तो नहीं पता, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि एक इंसान किसी का रेंट पे घर लेता है। अभी जैसे कि मैं हूँ, मैंने आज एक रेंट पे घर लिया और मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को अपने घर में मुद्दू कर लिया कि भाई मैंने नया घर ख़रीदा, आप आ जाइए। आप बताएं एज ए सोसाइटी मुझ पे कितनी लानतान होगी। मेरे वो अहबाब, मेरे वो दोस्त, मेरे वो रिश्तेदार, जब उनको ये पता चलेगा कि मैंने वो गिफ्ट बटोरे, जैसे कि दकी भाई ने जो है वो गिफ्ट बटोरे, अपने जितने भी दोस्त आए, कोई 1.5 लाख का गिफ्ट लाया, कोई 2 लाख का गिफ्ट लाया कि भाई नया घर बनाया, तो उसको वेलकम के तौर पे, अच्छे विशेस के तौर पे लोग घर में गिफ्ट देते। तो ये बात बच्चों को नहीं पता, बच्चे सोच रहे हो बोल भी दिया, झूठ बोल दिया कि खैर है कोई बात नहीं भाई हमने हजम कर लेना, मगर ये बात उन्हें नहीं पता माशरे में इस चीज़ को कितना बुरा समझा जाता है। जिस तरह मैं अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों से ये झूठ नहीं बोल सकती कि ये घर मेरा है। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे हैं, आप मुझे बच्चे हैं तो आप देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लंच बॉक्स, एक बैग लेकर आ जाए और कहे कि ये मेरा है, ये मेरे अब्बू का लेकर आए थे, और परसों आपको पता चले ये तो किसी और बच्चे का था और उसने झूठ आपसे कहा था, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप कहेंगे तुमने मुझसे धोखा कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। सेम यही चीज़ डकी भाई ने अपने देखने वालों के साथ की है कि उनको इतने बड़े धोखे में रखा, अपनी माँ को भी धोखे में रखा। बेगम का उन्होंने कहा कि बेगम को सरप्राइज़ दिया, जबकि जो बंदा जिस स्टेट एजेंसी के थ्रू ये घर लिया गया, उस बंदे ने कहा भाई जिस टाइम पे ये एग्रीमेंट हो रहा था, ये घर देखने के लिए इनकी बेगम अरूप खुद आई थी साथ। तो ये एक बहुत बड़ी बहस हो गई है और इस वक्त एक वबाल मच गया है। उनके सब्सक्राइबर जो हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। वो हर व्लॉग के नीचे जाके उनको बुरा भला कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगर आप डकी भाई के ख़िलाफ़ क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी जानते नहीं, वो भी नासमझ हैं। वो जब एक उम्र तक पहुँचेंगे ना, वो एक एज तक आएंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया था या झूठा था, ये कितनी गलत बात हो रही थी, ये कितना बड़ा धोखा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और बच्चों को ये बातें पता नहीं होती हैं। आप और मेरे जैसे माँओं का फ़र्ज़ है कि हम इन बच्चों को समझाएं कि अव्वल तो इस तरह के व्लॉगर्स को देखना ही बंद कर दें जिनकी दुनिया ही झूठ पर कायम है, क्योंकि ये सिर्फ आपको आपके ख्वाब बेचते हैं। ये अपने खुद इस व्लॉगिंग से इतना बेजार, इतना टेंशन ज़दा होते हैं ना। अगर इनको पता हो ना कि आज मेरे डॉलर नहीं बनने, तो आप यकीन करें इनका व्लॉग ही ना आए। ये सिर्फ इस उसमें बनाते हैं कि हमारे आज व्लॉग जाएगा तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। मगर फिर वे एक बात जो आप जैसे देखने वाले, अच्छे देखने वालों को जिनको मेरी बातें समझ में आती, बताना चाहती हूँ, हर चीज़ पैसा नहीं होती है। आपकी इज़्ज़त, आपका मुकाम, आपकी शराफत, ये बड़ी बात होती है। तो इस पैगाम के साथ अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।